बहन जी का जो है जो धरोहर है वो समर्पित है, वो लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं, गांव गांव में जो है लगे हुए हैं। वो आने वाला समय बता देगा। बिना बहन जी का सरकार किसी को बनने नहीं जा रहा इस बार लोकसभा। और बिहार से हवा उठ गया है, बिहार से गरीब जो है, दलित जो है जाग चुके हैं। और ऐसे एक नेता जो बिहार से बीज बो दिए हैं कि सब विपक्ष को एकजुट कर करके, और मेन मुद्दा है कि सबसे झूठ बोलने वाला इस देश में अगर प्रधानमंत्री है, जहां झूठ बट रहा था वहां झूठ लेने के लिए सबसे पहले माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने के अधिकार मुझे दिया जाए, क्योंकि इन्होंने झूठ जो बोला, कहा था मैं काला धन लाऊंगा और हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। प्रधानमंत्री के रेस जो है जिसमें बार बार दो चेहरे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, मोदी राहुल, उसमें क्या सबसे लीडिंग होगी बहन मायावती? तो आई चर्चाओं को शुरू करते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री चेहरों को लेकर के बार बार चर्चाएं होती हैं, तो उसमें बहन मायावती के नामों की चर्चाओं को कहीं ना कहीं पिछले पायदान पर ढकेला जाता है। 4 बार की सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री, उन पर चर्चाएं क्यों नहीं? क्या बहन मायावती भी प्रधानमंत्री की सबसे प्रबल दावेदार हो सकती है 2024 में? बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि जिसकी ज़्यादा संख्या हो उतनी वो अधिकार है। बहन मायावती जी सबसे बेटर हैं, बेस्ट हैं, इसलिए 85 के लोग अब जाग चुके हैं और अब जो है वो समय दूर नहीं है। 24 में जब तक बहन जी का ताकत नहीं लगेगा तब तक सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं बनेगा, न राहुल जी का बनेगा। इसमें सबसे किनारे बहन जी बैठी हुई हैं। लोग कहते हैं डरी बैठी हुई हैं, बहन जी डरी हुई बैठी नहीं है। बहन जी एक सशक्त और शक्तिशाली आयरन रेडी जो है लेडीज हैं, वो किसी से डरती नहीं है और न डरेंगी। उनके साथ गरीब जनता दलित जो है आज भी जो है दिल से लगे हुए हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नहीं बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि लोग एडी इनकम टैक्स से, लोग जो सीबीआई से डरा रखे हैं कि आप बोलेंगे तो आपको जेल भेज देंगे। लेकिन अब हम लोग उस जो है जेल जाने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम गरीब जो है अब मजबूरी है हमारी, हम लोग के रास्ता भटका दिया गया था। बहन जी भी थोड़ा सा जो है नॉर्मता दिखा दी थी, इस वजह से आज जो है साफ छवि बनाने के लिए जो उत्तर प्रदेश में कुछ विधायकों के निकालने के कारण आज जो है उत्तर प्रदेश में योगी जी का सरकार है, ना तो बहन जी का सरकार कतई जो है यूपी से खत्म नहीं होता। और आज भी सरकार यूपी में बहन जी का ही होता। देखिए, एक सवाल मैं आपके साथी उनसे भी लेना चाहूँगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 33% महिला आरक्षण को लेकर के संसद में विधेयक पेश किया, उसमें तमाम चीज़ें पारित हो गई, देश में खुशियां मनाई गई। तो जब 33% संसद के अंदर महिला बैठाने की बात करते हो, तो इसी समाज से दलित समाज की एक बेटी है जिन्होंने 4 बार सत्ता संभाला, यूपी जैसे बड़े राज्य को सुशासन में चलाकर दिखाया। आज योगी का जो बुलडोजर चलता है उससे पहले उन्होंने माफियाओं को घुटने पर लाकर दिखाया। तो उस बहन मायावती, उस दलित महिला के चेहरे पर चर्चा क्यों नहीं? देखो, एक्चुअल में है क्या, जितना एक पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन पे ना इस भारत में इतनी वोट नहीं है जितनी बहन जी के पास है। हाँ, समझ रहे हैं? लेकिन बहन जी का है क्या कि 4-5 साल से या तो एज के हिसाब से कोई फैक्टर ऐसा है कि वो बता पा नहीं रही, तो लग ऐसा रहा है कि उन्होंने इंटरेस्ट राजनीति में अगर वो थोड़ा सा भी दिखाती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो फेस बनने में कोई दिक्कत आएगी उन्हें। नहीं, देखिए, सवाल ये उठता है ना कि जब भी चर्चाएं होती है, मेन स्ट्रीम की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म की, तो दो चेहरे ही लोगों के दिमाग में भरे जाते हैं, बीजेपी कांग्रेस। तो बार बार गेंद जो है एक पाले से दूसरे पाले में राहुल मोदी, उसमें आखिर एक दलित चेहरे को क्यों बैकवर्ड? चर्चा करिए, देखिए मार्केट में आएंगी फिर।
देखो, एक्चुअल में आप समझ नहीं रहे। खुद राहुल जी ने एक क्वेश्चन किया था, अभी उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पिछले हफ्ते, तो उसमें यही पूछा गया था, "भई पिछड़े कितने हैं इसमें?" उसमें 1 निकला, हाँ। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, है ना? और उसके बाद में दलित पूछा कि दलित कितने हैं? दलित भी 1 था, वो भी कैमरामैन था खाली, वो कोई नहीं था, पत्रकार उसमें कोई भी नहीं था। तो अब मेन स्ट्रीम मीडिया और जो जितने भी यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया है ना, ये ज़्यादातर उन्हीं के जो वो है ना मनवादी हैं, उन्हीं के हैं। और ये दोनों पार्टियां भी चाहे कुछ भी बात कोई भी बात हो, हाँ, नहीं समझ रहे, उधर से उधर रंगा, हाँ, रंगा बिल्ला है। बदल फेस बदल जाते हैं, लेकिन इनमें मोनोपोली उन्हीं की चलती है। लेकिन हालांकि अब एश्योरेंस राहुल जी दे रहे हैं, जब से खड़गे जी बने हैं, कि नहीं, हम पिछड़ों को और जितना उनकी संख्या है उसके हिसाब से देंगे, रेसों में उसी हिसाब से देंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है, क्योंकि अभी जैसे वोट का अब इसकी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, उन्होंने फिर वही कारस्तानी कर दिया है, समझ रहे हैं? तो ये क्या कर रहे हैं, अब मान लो कल को चुनाव आता है, अब मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली है मेरी, और मैं कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ हूँ, और मैं बाई बर्थ कांग्रेसी हूँ, और मेरे को 2 बार कंसीडर भी किया है विधानसभा के लिए यूपी में, और मेरी उत्तर पूर्वी दिल्ली है, मैं 30 साल से इसी पे रह रहा हूँ। लेकिन मैंने मेरा क्या है कि मैंने जिस भी नेता से, लीडर से मिल रहा हूँ, तो वो पता क्या बोलता है कि नहीं वहाँ तो फलाने जी लड़ेंगे। अरे जब 90% पॉपुलेशन SC ST OBC पिछड़े वर्ग की और उसी वर्ग की से है, आते हैं। हाँ, मैं उसी वर्ग में आता हूँ। सबसे बड़ा मैंने ये कहा ना, हाँ। आते उसी वर्ग से हैं, 90% समझिए कि वोट बैंक वहां पर इनकी आबादी का है, लेकिन जब टिकट की बात आएगी तो नहीं। यही सवाल फिर मायावती जी के साथ हो जाता है कि 85% वोट की बात करते हैं, कहते हैं कि 15% वाला हुकूमत में है, लेकिन 85% वाले के प्रधानमंत्री के ऊपर जब चर्चा होगी तो नहीं, राहुल मोदी, अब यही हाँ, अब चलेगा क्या? लोकसभा है। अब जो लोकसभा है, उसपे कभी पहले शीला जी लड़ी थी, और उससे पहले ये में लड़े थे जयप्रकाश अग्रवाल जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बताओ ना, मैंने भी तो अपना पूरा लाइफ बिगाड़ी। मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं ऐसे ही इसके लिए, पार्टी के लिए ही काम कर रहा हूँ। आज मेरी 25 साल इसी पार्टी के साथ में जुड़े हुए हो गए। हालाँकि ठीक है, आपने दिया मेरे को, 2 बार टिकट भी दिया और वो भी दिया, लेकिन अब जो मैं चाहता हूँ मेरे लेवल का, और वहाँ जो पॉपुलेशन है ना, वो 80% मेरी रीजनल लैंग्वेज वाली है। जैसे मैं वहाँ से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ, ब्रजवासी हूँ मैं, है ना? तो ब्रजवासी से ही जो 10-12 जिले हैं, ये मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, और ये तुम्हारा खुर्जा, ये बुलंदशहर, हाथरस, ये अपना गौतम बुद्ध नगर, ये यही जिले हैं, और वो मेरी ही लैंग्वेज वाले वही वहाँ रहते हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर आप दूसरे को लड़ा रहे हो, हाई कास्ट वाले को, अब जबकि आम आदमी पार्टी भी हाई कास्ट लड़ा रही है, और सिटिंग MP है जो वहाँ तिवारी जी, वो भी हाई कास्ट है। देखिए, और देखिए, फिर इन्होंने एक वहाँ चीज, हाई मैं कास्ट आ को रहा दे हूँ रहे आ रहा हूँ आपके पास। इन्होंने कहा कि बातें सब बड़ी करते हैं, वोट 85% का पिछड़ों का, दलितों का, सबको चाहिए, वोटर हमारे बने रहो, लेकिन जब टिकट की बारी आएगी तो फिर उस 15% वाले पे भरोसा रहेगा, इस 85 वाले पे नहीं रहेगा। तो ये खेल कब तक चलेगा? बंद होना चाहिए खेल। बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि संख्या हमारी है और राज हमारी नहीं है। कारण यह है कि हमारे कुछ जो संरक्षक जो नेता हैं, जिन पे हम भरोसा करते हैं, ये डगमगा जाते हैं। ये 5% वाले पे विश्वास कर जाते हैं और 85% वाले को दरकिनार कर देते हैं। आज यही कारण है कि पिछड़े हुए हैं। नहीं तो सबसे ज्यादा जुझारू SC के लोग कैंडिडेट हैं, उनको जनरल पर टिकट दे के देखें, जनरल पर चुनाव जीतेंगे। और ये जो है, अब जो है बीज बो दिया गया है, पौधा उगेगा। पूरे देश में 85 के लोग को संगठन करने का मैं काम करूंगा। मैं लग गया हूं, मैं एक गरीब का बेटा हूं, लेकिन मैं लग गया हूं। अब रात दिन एक करूंगा, लोगों के बताऊंगा, और जनरल पर चुनाव लड़ाने का SC कैंडिडेट के जो है दावा ठोकूंगा, और कोशिश करूंगा कि 50% सीट पर जो है SC कैंडिडेट में उतारूं। आपने कहा कि SC समाज से हैं आप और दावा ठोकेंगे जनरल पर। ये जो इतनी हिम्मत है, मैं कहूंगा ये बड़ी हिम्मत वाली आपने बात की। ये हिम्मत दिया किसने? इसके बैकबोन में जरा चलते हैं। जब कांसीराम जी का जिस तरीके से मूवमेंट चला बहुजन समाज को लेकर के, और उसको जिस तरीके से बहन मायावती ने आगे बढ़ाया, अगर मायावती की सरकारें न बनती, उन्होंने उस बहुजन समाज को आगे न किया होता, तो आज शायद ये बहुजन समाज, मान्यवर कांसीराम का आंदोलन न हुआ तो ऐसे सड़कों पर नहीं बोलता था। तो जिन्होंने आपको ये अधिकार दिलाया, उस बहन मायावती पर भी तो चर्चा शुरू होगी, प्रधानमंत्री की पसंद वही बनेंगी।
नहीं देखो, ये एक बात ज़रूर आप नोट कर लो कि जिसको वो करना है, बहन जी को आगे तो आना पड़ेगा देखो। हाँ। ऐसे तो घर में अगर बैठी रहेंगी या ऐसे नहीं करेंगी तो कहाँ घर में बैठी हैं? 5 राज्यों में चुनाव लड़ी हैं, बेहतर तरीके से घर में क्यों बैठी हैं? उस हिसाब से नहीं कर रहे ना, जिस हिसाब से देखो विधानसभा का चुनाव हुआ था, हाँ। केवल 2 उन्होंने मीटिंग पूरी उसमें करी यूपी में, जिसमें वो 100-100 मीटिंग करती थी, उसमें 2-2 कर रहे हैं। हाँ। अब दूसरी बात, और रही बात ये कि जो हमारे बाबा साहब थे, बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था, तो तब उन्होंने बोला था कि मैं एक ऐसी व्यवस्था तुम्हारे लिए करके जा रहा हूँ कि अब जो वो होगा, राजा जो पैदा होगा, वो उसको रानी के पेट से नहीं होगा, वो इसमें से बैलेट पेपर से होगा, मतपेटी में से निकलेगा वो। मतपेटी के पेट में से निकल के आएगा। लेकिन हुआ क्या है कि हमारे जो नेता थे, जो इस बीच में नेता रहे ना, उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी और इसको माइनॉरिटी को अपना यूज़ तो किया। एक बात भाई साहब बोल रहे थे, देखो फिर भी एसटी को और एससी को फिर भी उनका आरक्षण है। नहीं समझ रहे, उनको कहीं न कहीं फिर भी कंसीडर किया जाएगा। मजबूरी में किया जाएगा, लेकिन उन्हें किया जाएगा। समझ रहे हैं? उनकी सीट सब जगह मिली हैं। लेकिन ये ओबीसी तो 55 से लेके 58% है, इसका कौन धरोधर है? ये बताओ ना। ये ओबीसी कहाँ जाएगा? ओबीसी का तो आरक्षण भी नहीं है। उधर को हाई कास्ट ओबीसी वाला तो कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री ही बन गए, सब अपना ही चल रहा है। नहीं, नहीं, वो प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, और देखो प्रधानमंत्री मोदी एक्सीडेंटल हाँ, एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल क्यों है? ओबीसी से है। यार ओबीसी वो नहीं है। हाँ। वो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे एक अब देखो आप तो फिर इनको एससी बोलने लग जाओगे। जो हाई कास्ट है उसको 10% वो सुदामा कोटा दिया है ना। अब कोटा के तो वो भी हो गए ना। कोटे का मतलब अगर कहीं नाम लेंगे तो उनको एससी में ही कंसीडर कर लिया जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे यही मोदी जी के साथ हुआ है कि मोदी जी तो बनिया है टोटली। भाई बनिया यूँ है कि उनके घर कभी आपने फावड़ा कोई दरांती, कोई तलवार, कोई ऐसा धंधा, कोई भी जो किसान से रिलेटेड है, हल, कोई बैल, कोई बर्द, कोई खेत, कोई ज़मीन, कोई पट्टा, कभी आज तक सुना है? नहीं था ना। वो तो खुद कहते हैं कि भैया हमारी तो दुकान थी, और दुकान जिसकी है, जिसके डीएनए में तराजू है, और जिसके डीएनए में तराजू है डायरेक्टली वो बनिया है और लाला है, और उसके आप गूगल पे खोल के देख लो, घावची बनिया लिखा हुआ आता है। जो बनिया है, और बनिया भी अगर पिछड़ों में आ गया तो फिर हाई कास्ट रहा ही नहीं भारत में। हाई कास्ट रहा ही नहीं। बार-बार जिससे 24 चुनाव में अगर हम बात करते हैं, इस बार जिससे 2 दल बड़े-बड़े बन गए। हालाँकि बहन मायावती अलग एकला चलो की राह पर हैं, अकेले दम पर करी कि हम चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार की जो सत्ता है, हज़ारों वर्ष की बात करें बहुजन समाज की, अब मौका आ गया है कि समाज खुलकर आए 85% और अपने हक की बात करे और बहन मायावती जैसे चेहरों पर प्रधानमंत्री की पसंद बनाकर मुहर लगाए। लगता है कि माहौल बदलेगा। बिल्कुल माहौल बदलेगा। बहन जी जो है चुप्पी साधी हुई हैं, वो अंदर-अंदर सारे उनके काम चल रहे हैं और वो अपनी काम पर अडिग हैं। लोगों के दिख भले रहा है,